हाय दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हिंदी में है और ये एक नई शुरुआत है जहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि पास में कैसे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हुए और कैसे उसको टेक ओवर करा। उद्देश्य सिंपल है कि और लोगों को जागरूक करना और साइबर सिक्योरिटी में घुसाना। तो शुरू करते हैं। 2017 में सुबह की खबरों में एक बात थी कि वानाक्राई रैंसमवेयर जो हॉस्पिटल, टेलीकॉम कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सब पर एक डिजिटल तबाही की तरह असर था। और इतना बरसा कि दिमाग ख़राब हो गया। मतलब अब ये समझे कि एक रैंसमवेयर था, दुनिया भर में 2,30,000 कंप्यूटर को उसने हैक कर दिया था। और उसका मैसेज था वेरी सिंपल लेकिन डरावना कि $300 बिटकॉइन में दो, और 7 दिन के अंदर नहीं दिया तो डेटा हमेशा के लिए गया। और ये वानाक्राई का कांड था, जो रैंसमवेयर जो इतनी स्पीड से स्प्रेड हुआ कि दुनिया हेल्पलेस लग रही थी। तो लेकिन ये अटैक शुरू कैसे हुआ और वानाक्राई ने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की जो इस रैंसमवेयर को एक लेजेंड बना दिया। और आज हम इस स्टोरी के एक एक टेक्निकल डिटेल कवर करेंगे और शुरुआत से एंड तक। तो शुरू करते हैं। तो वानाक्राई का ओरिजिन एक लीक हैकिंग टूल के साथ शुरू होता है और 2017 में एक शैडो हैकिंग ग्रुप, जिसको बोलते हैं शैडो ब्रोकर, ने एनएसए के हैकिंग टूल को पब्लिक कर दिया था। और इन टूल में सबसे डेंजरस था इटर्नल व्यू, एक एक्सप्लॉइट जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एसएमबी प्रोटोकॉल में वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया था। मतलब इसने विंडो एसएमबी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया था। अब ये एसएमबी क्या है? एसएमबी स्टैंड फॉर सर्वर मैसेज ब्लॉक, एक प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ फाइल शेयरिंग और कम्युनिकेशन की परमिशन देता है। इटर्नल व्यू ने क्या क्या किया था? यहाँ पे उन कंप्यूटर्स को एक्सप्लॉइट किया जहाँ पे एसएमबी था और उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जो पैच नहीं थे। तो इटर्नल व्यू काम करता था उन कंप्यूटर पर जिन्होंने इस वर्नरेबिलिटी को पैच इंस्टॉल नहीं किया था। अब यहाँ से वानाक्राई रैंसमवेयर आता है पिक्चर में। तो वानाक्राई रैंसमवेयर इंटरनल ब्लू की वर्नरेबिलिटी जो है उसको यूज़ करके विंडो कंप्यूटर को टारगेट करता था और एक्सप्लॉइट होने के बाद रैंसमवेयर सिस्टम के अंदर पेलोड ड्रॉप करता था। उसके बाद क्या होता था कि वानाक्राई विक्टिम के सिस्टम में जाके फाइल्स को AES 128 इंक्रिप्शन से लॉक करता था। AES एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। फिर एक रैंसम नोट स्क्रीन पे दिखाता था कि बिटकॉइन पेमेंट डिमांड करता था। वानाक्राई एक रैम वॉर्म की तरह डिज़ाइन किया गया था। एक इन्फेक्टेड मशीन ऑटोमेटिकली इटर्नल ब्लू का यूज़ करके नेटवर्क के और सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर लेता था। टेक्निकल टर्म में समझे तो AES इंक्रिप्शन एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है जो फास्ट होता है और डेटा को लॉक करता है। रैंसम नोट डिलीवरी मतलब वानाक्राई कोड जो होता है वो रैंसम नोट को .txt और पॉपअप के थ्रू डिलीवर करता है। और वॉर्म मशीन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो मालवेयर को मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो सेल्फ प्रोपोगेटिंग होता है। तो वानाक्राई सिर्फ एक रैंसम नहीं था, इट वॉज अ ग्लोबल क्राइसिस। इसने 150 कंट्रीज़ के हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को फ्रीज कर दिया था। सबसे बड़ा हिट जो था वो यूके के नेशनल हेल्थ सर्विसेज को हुआ, जहाँ पे पेशेंट रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं हो पा रहे थे, सर्जरीज कैंसिल हो रही थी और इमरजेंसी सर्विसेज शट डाउन होने लगी थी। और सिर्फ यूके ही नहीं, रिनॉल्ट फैक्ट्री जो फ्रांस में है, फेडेक्स जो यूएस में है, रशियन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तक को वानाक्राई ने इम्पैक्ट किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वानाक्राई का स्प्रेड रुक ही नहीं रहा था। तो एक ट्विस्ट इस कहानी में तब आया जब एक 22 साल का साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, जिसका ऑनलाइन नाम था मालवेयर टेक, वानाक्राई के कोड को एनालाइज कर रहा था। उसने नोटिस किया कि रैंसमवेयर एक डोमेन को रिपीटेडली एक्सेस कर रहा है और ये डोमेन रजिस्टर नहीं था। तो मालवेयर टेक ने क्यूरियोसिटी के चक्कर में उस डोमेन को रजिस्टर कर दिया और ये वानाक्राई का किल स्विच निकला। अब कैसे काम किया ये किल स्विच? वानाक्राई का कोड जो था, जो कोड है वो डोमेन को पिंग कर रहा था। अगर डोमेन एक्टिव होता तो मालवेयर का प्रोपोगेशन रुक जाता। तो मालवेयर टेक ने क्या करा, एक सिंपल एक्शन से रैंसमवेयर के स्प्रेड को थोड़ा कंट्रोल कर लिया। लेकिन वानाक्राई के बाद के इम्पैक्ट को एक वार्निंग थी, क्योंकि अटैक के बाद एस्टीमेट बताते हैं कि 2,30,000 सिस्टम इन्फेक्ट हुए, 4 बिलियन का डैमेज हुआ और नॉर्थ कोरिया के लेजारियस ग्रुप को वानाक्राई के पीछे का रिस्पॉन्सिबल माना गया। इसका मोटिव पैसे से ज़्यादा एक जियोपॉलिटिकल साइबर वॉर का स्टेटमेंट था। तो वानाक्राई से क्या सीखने को चाहते हो? तो पहला चीज़ कि अपडेट योर सेव लाइव्स, मतलब इटर्नल ब्लू वल्नरेबिलिटी का पैच वानाक्राई के 2 महीने पहले रिलीज़ हो गया था, लेकिन सिस्टम अपडेट नहीं थे, इस वजह से ये अटैक हुआ। बैकअप ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास प्रॉपर डेटा बैकअप नहीं था उन्होंने रैंसमवेयर के रैंसम नहीं दिए। सेगमेंट योर नेटवर्क, मतलब वानाक्राई ने एसएमबी प्रोटोकॉल का यूज़ किया, तो नेटवर्क सेगमेंटेशन करने से आप ऐसे अटैक को रोक सकते हो।
ट्रेन योर टीम। सो अवेयरनेस कैंपेन और ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप रैंसमवेयर अटैक के इम्पैक्ट को कम और कर सकते हो। और इन्वेस्ट इन द साइबर सिक्योरिटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे एंटीवायरस, थ्रेट डिटेक्शन टूल और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को सीरियस लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये होता है। शुक्रिया कि आपने मेरे इस पॉडकास्ट को सुना, और साइबर सिक्योरिटी के ऐसे और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। और याद रखना, दुनिया डिजिटल है लेकिन आपकी सेफ्टी हमेशा फिजिकल और टेक्निकल दोनों होनी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और ऐसे पॉडकास्ट हिंदी या इंग्लिश में लाऊं। थैंक यू सो मच। गुड डे, बाय, शिवरात्रि और शुभ रात्रि।